हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आपको जैसा कि आपको बताया था कि मैं क्लास अब 10th की चालू करने जा रहा हूँ। क्लास 10th है। देखो कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं पाठ है, जिसमें से प्रश्नावली कौन सी है? 1.1 आप लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली आप 1.1 पढ़ेंगे। उसमें से कौन कौन से सवाल हैं बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से आप इसको देखेंगे अपनी पुस्तक में और एक एक सवाल पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये वीडियो मिल पाएंगे। देखो क्लास 10 में से आपको ये समझ लीजिए कि HCF निकालने के लिए है। क्लास 10 में है HCF। देखो HCF कैसे निकालते हैं, कुछ साइंस थे, वैज्ञानिक क्या है? यूक्लिड है। यूक्लिड वैज्ञानिकों ने किस तरह से देखो बताया था, उसके बारे में आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जैसे 10 और ये है 100, और मैंने कह दिया HCF निकालो, तो हम HCF का मतलब जानते हो? महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब ये हुआ मासापा। सीधा सीधा आप शॉर्ट में लिख देंगे मासापा। तो इसका मासापा अगर निकालना है तो आप इसमें से देखेंगे 10 का भाग हम देते थे, 10 दहम 100 कट गए। तो जिससे कट जाता था HCF क्या हो जाता था? 10, अर्थात 0 शेष आ जाता था। अगर ये P है और ये Q है तो इस तरह से आप आसानी से इसको, यूक्लिड में भी वही चीज़ लगाना है जैसे इसमें रहता है। कोई ऐसी कोई सवाल नहीं है जो तुम्हें आएगा ही नहीं। आप ज़रा देखेंगे, एक सवाल नंबर है, मैं आपको चालू कर रहा हूँ। देखो यूक्लिड विभाजन द्वारा लॉगरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड पहला नंबर सवाल चालू होता है। देखो प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना। लॉगरिथम सीधा सीधा लिख देता हूँ, लॉगरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम भी लिख दिया जाता है, एल्गोरिथम प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो आपको देखो सबसे पहला नंबर दिया है 135 और 225, दूसरा नंबर दिया है 196, 3220, और तीसरा नंबर दिया गया है 867 और 255। मेरे प्यारे बच्चों, आप इनको सवाल देखिएगा। आपको ये सवाल पहले नंबर देखो, एक प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल ये चालू हो रहा है। आप इसको क्रमबद्ध तरीके से लेसन बाय लेसन आप पढ़ते जाएंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा हाथ मेरा सही नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ये है कि पर डे ये लगभग एक वीडियो आपको उसमें पड़ेगा। इसको नोट करके आप लगाइए। अगर नोट करेंगे तो आपके लिए आसानी से ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखो, हमने पहला नंबर सवाल में से पहला चालू करते हैं, जिसमें से 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड लॉगरिथम द्वारा। एल्गोरिथम द्वारा। अब इसके द्वारा हम HCF कैसे निकालते हैं? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या को हम A बराबर मान लेंगे, और छोटी संख्या को B बराबर मान लेंगे। ठीक है, जब आपको ये इतना आ जाता है तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन लॉग द्वारा कैसे इसको निकालते हैं? तो इसका जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है।
ये होता क्या है, ये बी होता क्या है, बी क्यू क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। हम क्या करते थे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो हम क्या करते थे 225 में छोटी संख्या से भाग देते थे कि नहीं देते थे। एक बार जाता था, फिर घटाते थे, 8 3 11 कितना आ गया, 8 नहीं 9, 90 आ गया। हम क्या करते थे कि जो ये आता था इसी को फिर से हम इसको मान करके फिर इसमें लगाते थे 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा 90, कितना आ गया 45। फिर जब तक देते चले जाते थे जब तक 45 दूनी 90 पूर्णतः भागना हो, या HCF क्या हो जाता था 45, जिससे पूर्णतः कट जाती थी वही संख्या होती थी HCF। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से वही चीज़ है कि जो ये भाग दिया जाएगा वो क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। किसी भी उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं 135 है, हम क्या करेंगे 225 रख दिया। 135 है, हमने क्या किया, इसमें कितने का भाग दें कि इसमें कितने का गुणा करें कि ये हो जाए। 135 में हम क्या करते हैं कि अब देखो जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। हमको 135 का भाग देना है कितने में, 225 में। 135 से कम 135, 0 कितना आया 9, 90 आया। इसके बाद जब 90 आ जाएगा तो इसमें कितनी बार, देखो उत्तर की जांच कैसे करते थे, इसका गुणा करते थे, इसको जोड़ देते थे, तो वही चीज़ 1 का गुणा कर दिया और ये प्लस 90 कर दिया। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि R बराबर 90 है, B बराबर ये है और Q ये क्या दिया है, Q बराबर 1 है। तो देखो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब तक R बराबर 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए, 0 हो जाए तो वही B जो B का मान होगा, B का मान HCF होगा, समझ लो। तो इस तरह से हम आसानी से R बराबर 0 कर लेंगे और इसको आसानी से लगा देंगे। मैंने आपको इस विधि में बता दिया है, आप समझेंगे। हमने क्या किया, ये इसको उसी तरह कर दिया, करने के पश्चात कितना है देखो 135, इसका गुणा करोगे इतना आएगा और फिर इसको जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा। तो यही चीज़ हम जैसे भाग दिया कि इनको कर दिया, ये जोड़ दिया। अब आपका जब ये आ जाता है 135, तो अब हम क्या करेंगे, अगले में 135 को फिर यहाँ रखेंगे, 135, फिर ये क्या लिखा है 90 का फिर से हम आपको भाग देंगे 135 में। कितनी बार गया, कितना आया 45। अब देखो हम फिर उसी तरह से इसका गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे। कितनी बार गया, एक बार, और धन कितना आ गया 45। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से क्रमबद्ध चलेंगे। अब ये इसको 90 ले लेंगे, 90 बराबर क्या हो जाएगा, अब इस 45 का भाग देंगे 90 में तो 45 दूनी 90 कट गया कि नहीं कट गया। इसका मतलब ये हो गया 45 गुणे 2 और 0, इसमें क्या गया 0, तो इसी तरह से 0 हो गया। तो अब यहाँ से हम आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से। देखो हमने ये पढ़ लिया कि जब तक R का मान 0 ना हो जाए तब तक। तो फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया, 225 छोटी संख्या को, देखो बड़ी संख्या को 225 ए लिख दिया, छोटी संख्या को ये लिख दिया। हमने तुरंत लिखा 225, इसमें कितने गुणा कर देंगे ये हो जाए, तो हमने क्या 135 गुणे 1 का धन कितना आ गया 90। फिर 90 का गुणा करेंगे, नहीं 135 है रे, 135 का लिख देंगे, 135 बराबर, अब ये 90 है तो 90 में कितने गुणा करें एक बार कि ये 45 आ गए। 90 कम 90 45 35। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 90 को लिख देंगे और 90 में कितने गुणा करेंगे, ये 45 है ना, तो 45 के रूप में तोड़ेंगे, 2 बार टूट जाएगा और शेष कितना आ गया 0, कुछ नहीं आया। अब देखो यहाँ से आप समझ में आ ही गया होगा कि R बराबर 0 हो जाए, तब लिखेंगे जब R बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाता है, B जो होता है B
बी क्या है ये, बी बराबर 45 ही HCF होता है। बस आपका HCF कितना आ गया इसमें 45। देखा मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको आसानी से इसको समझ लिए। अगर ना समझ में आया हो तो सेकंड नंबर सवाल फिर से बताने जा रहे हैं, उसमें आप आसानी से फिर से सीख सकते हैं। सवाल नंबर देखो 3, 2 नंबर सवाल है 196 और 38200 ये हो गया। अब इसमें से इसको भी उसी तरह से तोड़ लें, ये हो गया। तो ए बराबर मैंने कहा था कि इसको लिख देंगे बड़ी संख्या को, छोटी संख्या को क्या लिख देंगे 196। अब हम इसको ए बराबर BQ + R के रूप में तोड़ेंगे। मैंने कहा था कि इसको आप भाग दे दीजिए, 196 में 100 भाग दीजिए। आप भाग देंगे कितनी बार गया, कितनी बार जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 बार गया तो छक्का 12, दूनाम 18, 19 ज़्यादा हो जाएगा, 39 तो नहीं था। इस तरह से आप 196 कितना आ जाएगा, 19 को भाग दो, एक बार गया, एक बार गया 196, ठीक है। अंत में देख 6 दूनी 12, ये कितना हो जाए 6, 9, 8, 7, 15, 2 1 आ गया, उतारेंगे 2, 19 दूनी 38, फिर 9 6 का 54। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 95 बार जाएगा, ठीक है, 95 बार जाएगा। और ये सीधा सीधा ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 6 का 54, 5, ठीक है, और 9 ने 81, 81 5 86, और 9 कम 9, 9 8 दूनी 16, 17। अब जैसे ये आ गया, कितना हो गया ये 12 हो गया, 12 में 4 गया, कितना आया 8, 5 ये 9 आया, फिर कितना आया, इससे लिया 2.5 ये हो गया था 7, 7 में 0। अब देखो ये कितना आया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। देखो ये 2 जो उतार लिया 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार 19 पना 95, 5 काटो, 5 6 30, 5 9 45, 45 3 48, और 5 1 5 4 9, देखो कट गया, कितना आया अवशेष 0। हम क्या करते थे, इसका गुणा करते थे। तो उसी तरह से आप एक लिख सकते हैं 3800 बराबर, यहाँ बी कितना दिया है, बी कितना दिया 196 गुणे कितना, क्यू कितना है 195, और प्लस आर कितना है 0। मैंने आपको बता ही दिया था कि आर बराबर 0 हो जाए, आर बराबर क्या 0 है, तब बी का मान क्या, बी का मान ही HCF होता है। तो बी का मान कहाँ है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये आर बराबर 0 हो गया। तो अब इसका मतलब बी बराबर 196 और बी बराबर ही HCF होता है 196। आपका ये आंसर आ चुका। तो इस तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको लगाएंगे, यही है यूक्लिड विभाजन, और इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ा नहीं है, आसानी से इसको लगा सकते हो। चलिए सवाल नंबर 3 है, 3 नंबर 1 का देखो 3 दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया हो 867 और 255, 867 और 255। आप इसको भी उसी तरह से तोड़ लीजिए। ए बराबर हो गया 867, अब बी बराबर आया 255। इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए आप आसानी से समझ लीजिए कि हमने क्या कहा था कि यूक्लिड विभाजन में ए बराबर BQ धन R होता है, और R बराबर 0, तो HCF जो होगा वो B होगा। क्लियर, इस ध्यान रखना, R बराबर 0 आ जाएगा तो HCF जो होगा वो B का मान होगा। क्लियर, तो इस तरह से हम आपको इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके लगाएंगे। ज़रा देखेंगे 255 का भाग देते हैं किसमें, 867। देखो कितनी बार गया, कितनी बार जाएगा, आप ज़रा देखेंगे 2 बार, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, और 2 दूनी 4, 1 5, ये आया 7, 6 में 5, और ये आया 3,
ये एक बार और चला जाएगा। तो इसका मतलब है 3 बार चला जाता आसानी से। 510 और 357 एक बार और चला जाएगा इसमें, और एक बार दे दीजिए। 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। कितना है? 7 में 5 गए 2 और 6 और यह है 102। कितना आ गया? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 867 बराबर 255। देखो इसका गुणा करते हैं उत्तर की जांच में, इसको जोड़ देते हैं। उसी तरह से 3 धन कितना आ जाएगा? 102 हो गया। जब ये आ जाए तो इसको आप रफली काम करिए और इसको बिगाड़ दीजिए। क्लियर? आप देखो b बराबर कितना आ गया? ये आ गया। और q बराबर 3 है, r बराबर 0। अभी r बराबर 0 नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको फिर से आप b को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे और पुनः जो 102 के रूप में तोड़ेंगे। अब जरा 102 को फिर से भाग देंगे, किसमें? 255 में। कितना आ गया? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। कितना आया? 5 में 4 गए 1, ये 2। कितना आया? 21 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 धन 21। इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं उत्तर की जांच पे, तो पता ही है। तो उसी तरह देखो हमने क्या कर दिया, वही b के रूप में चलते हैं। अभी ये देखो 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आया तब तक आप इसको इसी तरह से करते जाएंगे। 255 तो नहीं है कहीं? देखो मेरे से गलती हो गई है मेरे बच्चों, देखो 200 गलती हो गई मेरे से, 255 है। 255 है, 255 का मैंने भाग नहीं दिया है। चलते हैं फिर से हम लगा लेते हैं। सॉरी इस बात के लिए। देखो हमने 255 न लेकर के यहाँ 255 नहीं लिया, अब हम आपको 255 का भाग ही देंगे। गलती हो गई इसमें यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। 255 में 867, देखो काटिए। 3 से काटा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। देखो ये कितना आया? 7 5 गए 2 0 1। ये सही है। आप यहाँ 255 गुणे 103 धन 102, ठीक है। वही 100, अब ये क्या हो गया? ये यहाँ आ जाएगा और 102 में कितनी बार जाएगा? 102 का भाग दो 255 में, कितनी बार गया? ये आ गया 402। कितना आ गया? 1। ये कितना आया? 5 51। अब आगे इसमें जाएगा नहीं तो इसको हम उसी तरह से लिख देते 2 धन 51 हो गया। इसी क्रम में चलते जाते हैं जब तक ये r बराबर 0 ना हो जाए। अब देखो ये क्या हो गया? b ये हो गया, q ये हो गया और r ये हो। अभी r 0 नहीं है। अब इसको पुनः फिर से इधर ले आते हैं 102 और इसको 51 लाते हैं। अब हम 51 में भाग देते हैं 102 में। 51 दूनी ये लो, कट गया। कितना आ गया? अब जरा इसका फिर से गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे? पुनः इसका गुणा करिए, 0 जोड़िए, तो ये हो गया 2 और धन क्या आ गया? 0। देख लो अब क्या है, जहाँ जब मैंने आपको बता ही दिया है कि यूक्लिड विभाजन कहता है, यूक्लिड विभाजन जो होता है HCF निकालने की विधि है एक प्रकार की। और यूक्लिड विभाजन में जो होता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया r बराबर 0 है तो b का मान ही HCF होता है। तो r बराबर देखो 0 आ चुका है, क्योंकि यहाँ देखो r है, r बराबर 0 हो गया। यहाँ लिख सकते हो a बराबर BQ धन r। देखो r बराबर कितना हो गया? r बराबर 0, तो b कहाँ है? ये है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो b ही क्या होता है? HCF होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हो, तब HCF बराबर हो जाएगा 51। क्लियर? तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले नंबर के 3 सवाल बताए हैं,
प्रश्नावली 1.1 में। अब 2 नंबर सवाल आते हैं। 2 नंबर सवाल में है कि इसमें लिखा गया है, एक एक सवाल करके मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब पूर्णांक में से देखो दर्शाया गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप में है। तो q का पूर्णांक, तो q पूर्णांक नहीं है, q पूर्णांक नहीं है। ऐसे सवाल जब आएंगे तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अगर आज पढ़ना हो तो आज ही पढ़ सकते हो। मान लेते हैं माना क्या है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो हमने क्या मिला, ए कोई विषम पूर्णांक। तो जो b होगा, ये b, देखो b बराबर 6 दिया है, b बराबर 6 दिया, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6। तो इसी में से देखो r कितना है, आप ये समझ रहे हो, यहाँ से हल चालू हो रहा है। देखो भैया, मान लीजिए हमने विषम पूर्णांक a मान लिया, तो इसको हम a बराबर लिख सकते हैं ना, 6q-1, 6q-3, 6q-5। तो चूँकि सूत्र होता है a बराबर bq-r, आप समझ रहे हो ना। तो b बराबर क्या है, सभी में b बराबर क्या है 6, इसमें भी देखो bq-r, सब में b बराबर कितना दिए हैं 6। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर 6 है, तो r बराबर क्या होगा, देखो r बराबर क्या है, r बराबर देखो 1 है, r बराबर 3 है, r बराबर 5 है। इसका मतलब r बराबर 0, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्या हो सकती है। क्लियर, इतना आ गया समझ में। तो हमने क्या निकाल लिया, b बराबर 6 है, b बराबर 6 है, तो r बराबर क्या हो सकता है 0, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हो सकती हैं। इसमें से आप समझ लीजिए कि जो संख्याएं जो होगी 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। ये आ गया। a विषम संख्या है, ठीक है। a क्या है, विषम है। विषम का मतलब क्या हो गया कि 1, 3, 5, देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5 ही संख्या होगी, सम संख्या तो होगी नहीं। तो 1, 3, 5 संख्या हमने यहाँ लिख दिया। तो आपको लिख सकते हैं कि a बराबर 6q-1, a बराबर 6q-3, a बराबर 6q-5 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यही संख्या होंगी। ये आपका सवाल सही है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सवाल था। तो इस तरह से आपको ये सवाल मैंने आपको समझाया। अब आप सवाल आते हैं 3 नंबर में। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना में टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। देखो 616 सदस्य वाली किसी परेड होना है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना
है समान समूह में, समान समूह या स्तंभ में करना है। ठीक है, अब हमें करना है तो बताओ स्तंभों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों या समूह की संख्या कितनी होगी। अब ऐसे सवाल को लगाने के लिए आप यूक्लिड विभाजन द्वारा लगाना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, हल चालू होता है, देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF बराबर 616 और क्या है ये 32 है। ये दो संख्या हैं, हमने आपको लिख लिया। अब इसमें मैंने कहा है यूक्लिड A बराबर कितना हो जाएगा 616, B बराबर कितना हो जाएगा 32। अब यूक्लिड विभाजन करो, यूक्लिड विभाजन में आप जानते हो कि A बराबर क्या होता है BQ धन R, तो 616 धन 32 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा 32 से कम 32, 9 10 11, ये कितना 3 2 5 6। अब इसको काटो, जब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, कितना आ गया 8 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं गुणे 19 धन 8, ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब तक R बराबर 0 ना हो जाए, ये आपको आसानी से B बराबर फिर लिख देंगे, इधर 32 बराबर ये कितना है 8 8 चौको 32 धन 0। अब ये कहोगे ये 4 कैसे आ गया, अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ो है। इसमें हमको क्या करना है कि 32 में 8 का भाग देना है, 8 चौको 32 गुणे 0, देखो ये 0। अब यहाँ देखो इसको गुणा करेंगे धन 0 कर दिया, 0 आ गया। अब देखो R बराबर आपका आ गया 0, तो आप लिख सकते हैं क्या कि R बराबर 0 है तो B का मान ही HCF होगा। तो B बराबर कितना आ गया 8, B बराबर 8। तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए हैं B बराबर 8, तो HCF बराबर भी 8 होगा। तो ये 8 टुकड़ी होंगे, 8 टुकड़े या समूह होंगे। इस तरह से 8 टुकड़ी या 8 समूह के रूप में हम परेड कर सकेंगे। समूह की संख्या या स्तंभों की संख्या निकालना, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो हमने पहले क्या किया, यूक्लिड विभाजन कर लेते हैं। इसमें 616 32 गुणे 19 धन 8। अब यही देखो 32, इससे कोई मतलब नहीं रहता, ये 32 आया फिर से रख दिया, 8 के रूप में करेंगे, 8 चौको 32 धन 0। देखो B बराबर 8, क्या हो गया 8 टुकड़ी। हमने कहा था R बराबर 0 हो जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा 0 हो गया। तो B बराबर ये R बराबर 0, जब R बराबर 0 होता है B ही HCF होता है, तो B HCF होगा, वही टुकड़ों की या स्तंभों की संख्या होगी। तो मैंने आपको आज क्रमबद्ध तरीके से 3 सवाल बताए हैं। कल मैं आपको चौथा और 5वां सवाल क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अभी सवाल इसमें 2-3 सवाल और हैं और ये सवाल पूरे हो जाएंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, पर डे देखिएगा, आपको लेसन बाय लेसन या प्रश्नावली, एक प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली क्रमबद्ध तरीके से आपको एक वीडियो आप प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप इनको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।